Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 4 बायोमॉलिक्यूल्स बच्चों इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है डाइसैकराइड्स। बच्चों आप जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो है बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं। बायोमॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को बनाते हैं। बच्चों उसमें हमने सबसे पहले इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स वाटर को तफसील से डिस्कस किया। उसके बाद बच्चों हम ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स हमने स्टार्ट किए हुए थे जिसमें हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स को स्टडी कर रहे थे। बच्चों हमने कार्बोहाइड्रेट्स की मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताई थी कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है इनके 3 ग्रुप्स होते हैं। और बच्चों यहाँ पे देखें मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। बच्चों ये स्लाइड जो है मैं आप लोगों को पहले भी दिखा चुका हूँ। आपको पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इन्हें हम सैकराइड्स भी कहते हैं। बच्चों इन्हें सैकराइड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों एक लातीनी लफ्ज जिसका नाम है सैक्रम, ये जो सैकराइड लफ्ज है इस लातीनी लफ्ज सैक्रम से निकला है और इस सैक्रम का मतलब क्या होता है बच्चों? शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकराइड्स या फिर शुगर्स भी कहते हैं। बच्चों इनके 3 ग्रुप्स हैं एक है मोनोसैकराइड्स, एक है डाइसैकराइड्स और एक है पॉलीसैकराइड्स। तो जो मोनोसैकराइड्स के हवाले से मैं आपको तफसील से बता चुका हूँ। मोनोसैकराइड्स का जो इंट्रोडक्शन, उनकी क्लासिफिकेशन, बच्चों उनमें फिशर प्रोजेक्शंस, हैवॉर्थ प्रोजेक्शंस, बच्चों मैं दोनों ही आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो समझा चुका हूँ। तो होपफुली आप लोगों को यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। बच्चों आज के इस लेक्चर के अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट्स की जो दूसरा ग्रुप है जिसका नाम है डाइसैकराइड्स, बच्चों हम इसको स्टार्ट करेंगे। बच्चों नाम से ही जाहिर है, डाई का मतलब होता है 2, जिस तरह मोनो का मतलब था ना 1, सैकराइड कहते थे शुगर को। मोनोसैकराइड्स बच्चों ऐसे कार्बोहाइड्रेट थे जिनमें सिर्फ एक शुगर का मॉलिक्यूल पाया जाता था। डाई का मतलब होता है 2, सैकराइड कहते हैं शुगर को। डाइसैकराइड्स बच्चों एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स जो हैं ये पाए जाते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज को जहन में रखना है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए आप लोगों ने इसी तरह से पॉइंट्स बना लेने हैं, जिस तरह से मैं आप लोगों के लिए पॉइंट्स बना के लाता हूं। तो आप लोगों ने इस तरह बुक पे हेडिंग्स बना लेनी है। बच्चों डाई का मतलब होता है 2 और सैकराइड्स का मतलब क्या है? शुगर्स। तो बच्चों ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होते हैं। अब बच्चों चूंकि जो एक शुगर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसको हम मोनोसैकराइड के अंदर स्टडी करते हैं। तो बच्चों हम ये भी कह सकते हैं कि डाइसैकराइड जो है ये ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसके अंदर 2 मोनोसैकराइड्स होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि जो इंडिविजुअल शुगर का मॉलिक्यूल है हम उसे मोनोसैकराइड के अंदर स्टडी करते हैं। जो मोनोसैकराइड है वो एक शुगर का मॉलिक्यूल होता है। तो बच्चों चूंकि डाइसैकराइड में 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि ये ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसके अंदर 2 मोनोसैकराइड्स हैं वो मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों दे आर मेड फ्रॉम 2 मोनोसैकराइड्स। बच्चों ये 2 मोनोसैकराइड्स के आपस में मिलने से बनते हैं। बच्चों ये बात जो है ये मैंने आपको पहले भी बताई थी जब मैंने आपको डिहाइड्रेशन सिंथेसिस या फिर कंडेंसेशन, बच्चों मैंने आपको जब रिएक्शन समझाया था वहां पे भी मैंने आपको ये बात जो है वो बताई थी। अब बच्चों डिहाइड्रेशन सिंथेसिस को हम एक और नाम भी देते थे, कंडेंसेशन। बच्चों इसमें होता क्या था, इसमें 2 मॉलिक्यूल आपस में मिलते थे और बच्चों इस तरह से आपस में मिलते थे कि वो जब आपस में मिलते थे तो वहां से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता था। तो बच्चों हम इस प्रोसेस को नाम देते थे डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का। और बच्चों वहां पे हमने एग्जांपल भी स्टडी की थी, वो भी कार्बोहाइड्रेट ही की एग्जांपल थी। तो होपफुली आपको वो एग्जांपल आपके जहन में होगी। अगर आपके जहन में नहीं है तो आप बुक से जो है उस एग्जांपल को भी देख सकते हैं। तो बच्चों ये जो है ये 2 मोनोसैकराइड्स के आपस में मिलने से बनते हैं। और कौन से प्रोसेस के जरिए 2 मोनोसैकराइड्स आपस में मिलते हैं बच्चों? कंडेंसेशन या फिर डिहाइड्रेशन सिंथेसिस के जरिए। बच्चों हम आगे इसकी एग्जांपल्स जब मैं आपको स्टडी करवाऊंगा तो मैं वहां पे आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से 2 मोनोसैकराइड्स आपस में मिलते हैं और उनसे एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है। तो अभी आप सिर्फ इसको जहन में रखें कि जब 2 मोनोसैकराइड्स आपस में कंडेंसेशन या फिर डिहाइड्रेशन सिंथेसिस के जरिए आपस में मिले तो बच्चों उनसे डाइसैकराइड बनता है। अब बच्चों जाहिर सी बात है जब 2 मोनोसैकराइड्स हैं, फर्स्ट करें एक मोनोसैकराइड ये एक मोनोसैकराइड ये, बच्चों जब ये आपस में मिलेंगे तो कोई ना कोई बॉन्ड होगा ना जो इन्हें आपस में जोड़ के रखेगा। तो बच्चों वो कौन सा बॉन्ड है जो कि 2 मोनोसैकराइड्स को आपस में जोड़ के रखता है? बच्चों ये बात मैं आपको बता चुका हूं। बच्चों इस बॉन्ड को हम नाम देते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसका नाम देते हैं बच्चों ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का। बच्चों इसमें होता क्या है, जो कार्बन है 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के बच्चों जो कार्बन होते हैं ना, या कोई भी 2 मोनोसैकराइड के जो 2 कार्बन होते हैं बच्चों, वो ऑक्सीजन के जरिए आपस में लिंक्ड होते हैं। तो बच्चों इस बॉन्ड को हम नाम देते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का। तो द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 मोनोसैकराइड्स, बच्चों 2 मोनोसैकराइड्स के दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होगा उसको बच्चों हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का नाम देंगे। तो आप लोगों ने इस चीज को भी जहन में रखना है। इसके बाद बच्चों इसकी प्रॉपर्टीज हैं। अब बच्चों आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंडेंसेशन के नतीजा में जो भी चीज बनती है तो उससे एक वाटर रिमूव होता है। तो जब हम उस वाटर मॉलिक्यूल को दोबारा से उस चीज के अंदर ऐड करेंगे तो वो दोबारा से अपनी इंडिविजुअल यूनिट्स के अंदर जो बच्चों को फौरन से ब्रेक डाउन कर जाएगी, टूट जाएगी। तो यहाँ देखिए ऑन हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रो का मतलब होता है बच्चों वाटर, लाइसिस का मतलब होता है टूटना, हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, बच्चों पानी की मौजूदगी में टूटना। तो बच्चों जब इन्हें पानी के मॉलिक्यूल ऐड करके डाइसैकराइड्स को तोड़ा जाता है तो बच्चों ये वही मोनोसैकराइड्स बना देते हैं जिससे ये मिलकर बने थे। तो यहाँ पे देखिए ऑन हाइड्रोलाइसिस, पानी की मौजूदगी में तोड़ने पर
दे यील्ड का मतलब होता है, ठीक है, ये प्रोडक्ट, ठीक है, दे यील्ड मोनोसेक्राइड मोनोमर्स। बच्चों इनसे क्या हासिल होता है हमारे पास, मोनोसेक्राइड के मोनोमर। मोनोमर मतलब एक एक यूनिट, जो अलग अलग यूनिट है मोनोसेक्राइड्स के वो हमें हासिल होते हैं, ऑफ विच दे आर मेड, जिन पर ये मुश्तमिल थे या जिनसे ये मिलकर बने थे। एज कंपेयर टू मोनोसेक्राइड्स दे आर लेस सोल्यूबल इन वाटर। बच्चों मोनोसेक्राइड्स की निस्बत ये जो डाइसेक्राइड्स हैं पानी में कम सोल्यूबल होते हैं। बच्चों आपको पता है कि एक छोटा मॉलिक्यूल जो है उसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा होती है बनिस्बत एक बड़े मॉलिक्यूल के। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो चूंकि मोनोसेक्राइड जो है थोड़ा सा बड़ा मॉलिक्यूल होता है ठीक है, मोनोसेक्राइड की निस्बत, क्योंकि यहाँ पे दो मोनोसेक्राइड आपस में जुड़े हुए हैं। तो चूंकि ये बड़ा मॉलिक्यूल है इसी वजह से इसकी जो सोल्यूबिलिटी है पानी के अंदर बच्चों ये भी कम हो जाती है। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है, जो डाइसेक्राइड्स हैं ये लेस सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। क्लियर? इसके बाद बच्चे इसकी मिसालें हैं, इसके एग्जांपल्स हैं। बच्चे यहाँ पे देखें फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड्स। बच्चे फिजियोलॉजिकली का मतलब होता है फंक्शंस के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड्स हैं बच्चों वो कौन कौन से हैं। बच्चों सबसे पहला है माल्टोज, उसके बाद है बच्चों लैक्टोज, उसके बाद है सक्रोज। बच्चों तीन इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड्स इनको हम स्टडी करेंगे। बच्चों इन तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C12H22O11। बच्चों तीनों का जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, हाँ अलबत्ता तीनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो मुख्तलिफ है। तो तीनों जो है ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, आप इन्हें ये भी कह सकते हैं। तो बच्चों देखिए माल्टोज को हम माल्ट शुगर का नाम देते हैं, लैक्टोज को हम मिल्क शुगर का नाम देते हैं, सक्रोज को हम केन शुगर का नाम देते हैं। अब इन्हें ये नाम क्यों देते हैं, जैसे जैसे हम इनकी डिटेल्स आगे पढ़ेंगे मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। तो बच्चों आए हम सबसे पहले जो है वो माल्टोज को स्टार्ट करते हैं, माल्ट शुगर। बच्चों देखिए माल्टोज को जो है हम माल्ट शुगर कहते हैं। बच्चों इन्हें माल्ट शुगर क्यों कहते हैं, क्योंकि जो माल्टोज है बच्चों ये माल्टेड ग्रेन से हासिल की जाती है। किससे हासिल की जाती है बच्चों, माल्टेड ग्रेन से हासिल की जाती है। बच्चों माल्टेड ग्रेन्स क्या होती है, ध्यान से आपने सुनना है बच्चों। माल्टेड ग्रेन्स में हम क्या करते हैं, ठीक है, जौ की जो फसल होती है, जौ के साथ, या फिर आप ले लें गंदुम की, ठीक है, जो अनाज गंदुम जौ, बच्चों इनके जो बीज होते हैं ना हम इनको पानी में भिगो देते हैं, फिर कुछ दिन तक इन्हें पानी में जो है वो भीगा रहने देते हैं। तो बच्चों पानी में भीग कर होता क्या है, वो फटना शुरू होते हैं और उनसे छोटे छोटे से पौधे जो हैं बच्चों वो निकलना शुरू होते हैं। फिर हम क्या करते हैं बच्चों, फिर हम उन बीजों को निकाल लेते हैं और उनको निकाल के फौरन से खुश कर लेते हैं। बच्चों उनको जब फौरन से खुश कर लेते हैं ना, तो अब बच्चों को जो चीज हमारे पास हासिल हुई ना, वो जो दाने हमारे पास हासिल हुए, जौ के दाने या फिर गंदुम के दाने बच्चों जो हासिल हुए, उन दानों को हम नाम देते हैं माल्टेड ग्रेन्स का। और ये जो प्रोसेस जिसमें पहले गंदुम के बीज को बच्चों पानी में भिगोया जाता है, ठीक है, फिर उसे पानी में उगने दिया जाता है, फिर उसको खुश कर लिया जाता है, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं माल्टिंग का। किसका नाम देते हैं बच्चों, माल्टिंग का। और माल्टिंग के नतीजा में जो ग्रेन्स हासिल होते हैं उनको हम माल्टेड ग्रेन्स का नाम देते हैं। अब बच्चों इसका मकसद क्या होता है, इसका फायदा क्या होता है बच्चों, जो गंदुम का बीज है या जौ का बीज है बच्चों, इसके अंदर जो फूड है ना वो स्टार्च की शक्ल में जमा होती है। किस शक्ल में जमा होती है बच्चों, स्टार्च की शक्ल में। और स्टार्च जो है एक पॉलीसेक्राइड है, ये बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं तो स्टार्च बनता है। अब होता क्या है बच्चों, जब इनको पानी में भिगो दिया जाता है तो बच्चों यहाँ पे जो इसके अंदर गंदुम के बीज के अंदर जो इंजाइम्स है ना बच्चों, वो इस स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देते हैं माल्टोज के अंदर। किसके अंदर बच्चों, माल्टोज के अंदर तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों होता क्या है, ये जो स्टार्च है एक पॉलीसेक्राइड है, और जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि जो पॉलीसेक्राइड होता है ना बच्चों, ठीक है, ये टेस्टलेस होता है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता, जबकि जो माल्टोज है बच्चों ये स्वीट इन टेस्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, हम इन दानों को भिगोकर उनसे बीज, ठीक है, छोटे छोटे से पौधे उनमें लग जाते हैं, तो फिर उनको खुश करके बच्चों हम उनसे जो दाने हासिल करते हैं माल्टेड ग्रेन्स, फिर जब हम उनको पीसते हैं तो बच्चों हमें उनसे माल्टोज हासिल होता है और ये जायके में स्वीट होता है। फिर हम उसको मुख्तलिफ पर्पजेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों इंशाल्लाह हम इसको आगे फर्मेंटेशन में भी इस्तेमाल करते हैं। फर्मेंटेशन क्या होता है ये भी हम स्टडी करेंगे। तो आप लोगों ने भी सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इसको माल्ट शुगर क्यों कहते हैं बच्चों, क्योंकि जो माल्टोज है किससे हासिल हो रहा है, माल्टेड ग्रेन से हासिल होता है, इसी वजह से हम माल्टोज को माल्ट शुगर का नाम देते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज को ध्यान में रखना है। बच्चों आए अब हम इसको रीड करते हैं। बच्चों माल्टोज का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, जब दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो बच्चों माल्टोज बनता है। अब देखें बच्चों, इट इज मेड अप ऑफ टू ग्लूकोज मोनोमर्स, दो ग्लूकोज के अलग अलग यूनिट्स अब आपस में मिलेंगे तो बच्चों इससे माल्टोज बनेगा। बच्चों इसमें होता क्या है कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों वो अटैच होते हैं, जुड़ते हैं बाय 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बच्चों 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है, आए मैं आपको नीचे दिखाता हूं। बच्चों ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये इसका स्ट्रक्चर है माल्टोज का। बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये माल्टोज का स्ट्रक्चर है। मैं अभी आपको बोर्ड पे इसको ड्रॉ करना भी सिखाऊंगा, तो आप लोगों ने इसको ध्यान से सुनना भी है और इसको समझना भी है। बच्चों आप यहाँ पे देखें कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ये है, दूसरे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ये है। बच्चों यहाँ पे देखें कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1 पे बच्चों यहाँ पे हाइड्रोक्सिल नीचे की तरफ है, और यहाँ पे देखें बच्चों ये कार्बन नंबर 1, यहाँ पे भी हाइड्रोक्सिल नीचे की तरफ है। तो बच्चों ऐसा ग्लूकोज जिसमें कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप नीचे की तरफ लगा हो बच्चों, उसको हम अल्फा ग्लूकोज का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं बच्चों, अल्फा ग्लूकोज। तो बच्चों यहाँ पे जो अल्फा ग्लूकोज है बच्चों वो दूसरे अब देखें अल्फा ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1
दूसरे बच्चों ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 के साथ बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे आप देखें, और ऑक्सीजन के जरिए लिंक है। तो बच्चों इसको हम नाम देते हैं 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मतलब जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कार्बन नंबर 1 और दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कार्बन नंबर 4 के दरमियान है। इसी वजह से बच्चों हम इसे 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, या फिर बच्चों इसे हम प्रिसाइजली मजीद बेहतर तरीके से हम इसे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का नाम देते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज को ध्यान में रखना है, इसे हम किसका नाम देते हैं? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का। क्लियर? तो बच्चों आए हम इसको रीड करते हैं। वो कहता है कि जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए अटैच होते हैं बिटवीन कार्बन वन एंड कार्बन 4 ऑफ द अदर ग्लूकोज। बच्चों एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कार्बन नंबर 1 और दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कार्बन नंबर 4 के दरमियान। अब बच्चे पाया कहां पे जाता है? प्रेजेंस इसकी कहां पे? बच्चों यहाँ पे देखें, इट इज फाउंड इन मैनी सीरियल्स। बच्चों बहुत सारे जो है वो अनाज के अंदर पाया जाता है, जैसे वेट, गंदम के अंदर, कॉर्न, मकई के अंदर। क्लियर? इसके बाद बच्चों इट इज ऑल्सो फॉर्म, ये बनता है एज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। बच्चों मैंने अभी आपको बताया ना कि जो स्टार्च है बच्चों ये क्या है? ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है। बच्चों जो स्टार्च है ये पहले माल्टोज के अंदर टूटती है, उसके बाद बच्चों जो माल्टोज है ना, माल्टोज दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, उसके बाद बच्चों ये माल्टोज जो है ना ये ग्लूकोज के अंदर टूटती है। तब यहाँ पे देखें जो स्टार्च है वो अल्टीमेटली तो ग्लूकोज के अंदर टूट रही है, लेकिन इसके प्रोसेस के दौरान, इसकी डाइजेशन के दौरान एक आरजी थोड़ी देर के लिए प्रोडक्ट बनता है माल्टोज। तो यहाँ पे देखें इट इज ऑल्सो फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। जब स्टार्च को तोड़ा जाता है तो स्टार्च के डाइजेशन के दौरान एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के तौर पर जो है वो माल्टोज बनता है। तो आप लोगों ने इस चीज को ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होपफुली आप लोगों को बच्चों ये समझ में आ गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों ने इस चीज को ध्यान में रखना है। अब बच्चों आए मैं आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पर जो है माल्टोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखाता हूँ। बहुत आसान है, होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। स्टूडेंट्स आए अब हम माल्टोज के स्ट्रक्चर जो है इसको ड्रॉ करना सीखते हैं। मैंने भी आपको बताया कि दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे तो माल्टोज बनेगा, और माल्टोज के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। वो कार्बन नंबर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कार्बन नंबर 1 दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कार्बन नंबर 4 के दरमियान बनता है। तो आए हम ड्रॉ करते हैं। पहले हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैंने आपको ड्रॉ करना सिखाया हुआ है, आप लोगों ने स्ट्रेट लाइंस लगानी। इसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन, देन कार्बन, फिर यहाँ पे कार्बन, इस तरह से कार्बन 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 और फिर ये कार्बन, इस तरह से आप इससे दोनों वाली एक रिंग बनाएंगे। उसको जैसे आपने नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो छठा कार्बन है, इसको डायरेक्ट इसी लिख सकते हैं इसी तरह से। फिर बच्चों मैंने आपको बताया कि 6 कोनों वाली रिंग होगी, इसमें जो कार्बन नंबर 1 है यहाँ पे बच्चों जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कार्बन नंबर 1 के नीचे वाली साइड पर आएगा। तो यहाँ पे बच्चों देखें, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे, हाइड्रोजन ऊपर, फिर 2 में भी हाइड्रोक्सिल नीचे, हाइड्रोजन ऊपर, कार्बन नंबर 3 की पोजीशन चेंज हो जाएगी, हाइड्रोक्सिल ऊपर, हाइड्रोजन नीचे। इस तरह 4 पर हाइड्रोक्सिल नीचे, हाइड्रोजन ऊपर, और इनका जो आखिरी कार्बन है उसके साथ सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन आएगा। तो बच्चों यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ये स्ट्रक्चर टाइप को ड्रॉ करिए। अब तुम्हारे नाम में दूसरे ग्लूकोज को ड्रॉ करते हैं, तो जिसको आपने कैसे ड्रॉ करना है, सेम वही ऑक्सीजन और फिर यहाँ पे कार्बन 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 और कार्बन, इस छह कोनों की आपने रिंग जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद बच्चों फिर यहाँ पे नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 ये 5 और जिसके ऊपर ये छठा कार्बन CH2 OH, ये छठा कार्बन है बच्चों। अब कार्बन को बंद कर बच्चों जो हाइड्रोक्सिल है वो नीचे आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोक्सिल नीचे, हाइड्रोजन ऊपर। इसके बाद बच्चों कार्बन के ऊपर इसी तरह से हाइड्रोक्सिल नीचे, हाइड्रोजन ऊपर। कार्बन नंबर 3 पर हाइड्रोक्सिल की पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी, हाइड्रोक्सिल ऊपर, हाइड्रोजन नीचे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखें कार्बन नंबर 4 पर हाइड्रोक्सिल नीचे, हाइड्रोजन ऊपर, और कार्बन नंबर 5 पर जो है वो हाइड्रोजन नीचे आएगा। तो फिर सेम आप लोगों ने स्ट्रक्चर स्पेस को ड्रॉ करना है। अब फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर अब दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को आपस में मिलाना है। तो दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का आपस का मिलना, तो इसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो कंडेंसेशन का और नाम है डिहाइड्रेशन से डिहाइड्रेशन इस वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ पे तैयारी होती है मॉलिक्यूल की, लेकिन तब जब एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है तो यहाँ पर भी होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो ये जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक कार्बन का, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये और बच्चों यहाँ से ये हाइड्रोजन, बच्चों ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। अब बच्चों जब यहाँ से कार्बन का ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होगा तो कार्बन का एक बॉन्ड बच्चों फ्री हो जाएगा। इस तरह यहाँ से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान एक बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन का बॉन्ड फ्री हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे होगा कि जो ऑक्सीजन है ये इस कार्बन के साथ जो है वो क्या कर देगी,
बॉन्ड बना लेगी। तो आप लोगों ने पेपर में जब इसको लिखना है प्लस और बच्चों फिर आपने इस तरह से लिख दो। आपकी शीट तो इतनी लंबी नहीं होगी कि आप लोग जो है इस तरह से सब एक ही लाइन में ड्रॉ कर दें। तो आप लोगों ने प्लस लिखने के बाद फिर एरो लगा के यहाँ पे एरो लगा के फिर नीचे से दोबारा इस पिक्चर को दोबारा ड्रॉ करना है। तो बच्चों मैं आप लोगों को इसी तरह से ड्रॉ कर देता हूँ, जिस तरह से आप पेपर पे ड्रॉ करेंगे। तो बच्चों आप इस तरह से एरो लगाएंगे नीचे की तरफ और फिर बच्चों आप दोबारा से स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, लेकिन अब की बार इन दोनों को आपने मिला के जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए मैं दोबारा से स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे बच्चों ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे कार्बन, कार्बन, फिर बच्चों यहाँ पे देखते हैं कार्बन, 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 कार्बन और ये कार्बन। और बच्चों ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, छठा ऊपर CH2OH। कार्बन नंबर 1 को बच्चों हम नहीं तंग करेंगे हम, क्योंकि हमें इसको जोड़ना है, तो इसको लास्ट पे तंग करेंगे। कार्बन नंबर 2 पे बच्चों हाइड्रोक्सिल नीचे, हाइड्रोजन ऊपर। कार्बन नंबर 3 पर हाइड्रोक्सिल ऊपर, हाइड्रोजन नीचे। कार्बन नंबर 4 पर हाइड्रोक्सिल नीचे, हाइड्रोजन ऊपर। रिंग के आखिर कार्बन 5 में से सिर्फ हाइड्रोजन। कार्बन नंबर 1 को देखिए आपने कुछ नहीं किया अभी। इस तरह से बच्चों यहाँ पर भी आप यही करना है। यहाँ पे आप लोग दोबारा से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ऑक्सीजन, कार्बन, 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 यहाँ पे एक कार्बन और ये इस तरह पे नंबरिंग 1 2 3 4 5 और यहाँ पे जो ऊपर CH2OH। फिर हम सिर्फ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। तो कार्बन नंबर 1 पे नीचे की तरफ हाइड्रोक्सिल, ऊपर की तरफ हाइड्रोजन। कार्बन नंबर 2 पे नीचे की तरफ हाइड्रोक्सिल, ऊपर की तरफ हाइड्रोजन। 3 पर पोजीशन उल्ट हो जाएगी, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोजन। 4 को नहीं तंग करेंगे क्योंकि 4 के साथ हम बॉन्ड बना रहे हैं। कार्बन नंबर 4 के साथ सिर्फ बच्चों क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि हम कार्बन नंबर 1 और 4 के दरमियान जो है ये बॉन्ड बना रहे हैं। यहाँ पे आपने ध्यान देना है, इस पर आप लोग गौर कर रहे हैं कि किस तरह से कार्बन नंबर 1 और 4 के दरमियान बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पे देखिए जो हाइड्रोजन है यहाँ से निकलेगा, OH यहाँ से निकलेगा। बच्चों यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया और यहाँ से बच्चों क्या निकल गया, हाइड्रोक्सिल निकल गया। तो इन्होंने वाटर बनाते हैं। अब बच्चों उस वाटर को हम यहाँ पे इस तरह से प्रोडक्ट के तौर पर यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे। ये हमारे पास है ये वाटर है। अब यहाँ पे बच्चों अगर आप देखें तो ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री है, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री है। तो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन का जरिए ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा इस तरह से। तो बच्चों मैं यहाँ पे ठीक है इसको इस तरह से लिख सकता हूँ ऑक्सीजन। और बच्चों यहाँ पे देखें एक ऑक्सीजन ने बच्चों इन दोनों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को जोड़ दिया। तो जो इस बॉन्ड को हम नाम देते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। किसका नाम देते हैं बच्चों, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का नाम देते हैं, या फिर इसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी कहते हैं। और ये बच्चों किन किन के दरमियान मौजूद है, कार्बन नंबर 1 और 4 के दरमियान मौजूद है। इस वजह से हमें बच्चों 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या फिर 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का नाम देते हैं। तो ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल बना, इस मॉलिक्यूल का नाम है माल्टोज, क्योंकि ये दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के आपस में मिलने से बना है। तो स्टूडेंट्स आए अब हम जो है वो नेक्स्ट ट्राइसैकेराइड की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है लैक्टोज। बच्चों इसे हम मिल्क शुगर भी कहते हैं। बच्चों इसे मिल्क शुगर क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चों ये जो लैक्टोज है ये मिल्क के अंदर पाई जाती है। और बच्चों किसके मिल्क के अंदर पाई जाती है, ममेलियन मिल्क के अंदर। बच्चों ममेलियन मिल्क क्या होता है, बच्चों आप जो है वो मैमल्स के हवाले से जो है वो वाकिफ होंगे। मैमल्स किसे कहते हैं, बच्चों आपको पता है ना वर्टिब्रेट्स में, वर्टिब्रेट्स ऐसे जानदार जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। बच्चों उनके 5 ग्रुप्स हैं, फिशेस, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। बच्चों मैमल्स जो है वर्टिब्रेट्स का एक ग्रुप है। अब बच्चों मैमल्स के वैसे तो बहुत सारे खसूसियात हैं, लेकिन इनकी 2 बड़ी खसूसियात ये हैं कि बच्चों इनकी स्किन के ऊपर हेयर्स होते हैं और ये अपने बच्चों को मिल्क फीडिंग कर सकते हैं, दूध पिला सकते हैं। तो बच्चों जो मैमल्स के मिल्क है इसके अंदर लैक्टोज जो है मौजूद होती है, इसी वजह से हम इसे मिल्क शुगर कहते हैं। बच्चों मैमल्स में क्या आता है, हम इंसान आ जाते हैं। बच्चों इसके अलावा गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, ठीक है, जितने भी जानदार जो हैं बच्चों ये मैमल्स के अंदर आएंगे, ठीक है, जो दूध देते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज को ज़हन में रखना है। अब बच्चों आए अब हम इसको रीड करते हैं। बच्चों ज़हन में रखें कि जो लैक्टोज है ना ये 2 मोनोसैकेराइड्स के मिलने से बनता है। अब वो कौन कौन से 2 मोनोसैकेराइड्स है बच्चों, एक ग्लूकोज और दूसरा है गैलेक्टोज। कौन कौन से बच्चों, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दूसरे गैलेक्टोज के मॉलिक्यूल के साथ मिलेगा तो बच्चों यहाँ पे एक डाइसैकेराइड बनेगा जिसका नाम है लैक्टोज। तो इट इज मेड अप ऑफ 1 ग्लूकोज एंड 1 गैलेक्टोज सब यूनिट। इट इज गैलेक्टोज 1,4 ग्लूकोज। बच्चों यहाँ पे देखें इसका क्या मतलब है, बच्चों गैलेक्टोज 1,4 ग्लूकोज का मतलब यह है कि पहले गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज का बच्चों कार्बन नंबर 1 और दूसरे बच्चों तो दूसरा मॉलिक्यूल है वो ग्लूकोज है, और ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 मतलब गैलेक्टोज का कार्बन 1 ग्लूकोज के कार्बन 4 के साथ जो है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएगा। इसका ये मतलब है
ठीक है, वो कह रहा है लैक्टोज क्या है, जो लैक्टोज है ये ग्लैक्टोज 1,4 ग्लूकोज है। इसका क्या मतलब है, जो ग्लैक्टोज का कार्बन नंबर 1 जो है वो ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएगा। तो आप लोगों ने इस चीज को जहन में रखना है। बच्चों मैं आप लोगों को मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। बच्चों मैं अभी आप लोगों को इसको भी व्हाइट बोर्ड पर ड्रॉ करना सिखाऊंगा, बहुत आसान है, तो आप लोगों ने इसको ध्यान से सुनना भी है और समझना भी है। अब बच्चों यहाँ पे आप देखें, जो यहाँ पे हाइड्रोक्सल ग्रुप बच्चों लैक्टोज में यहाँ पे हाइड्रोक्सल ग्रुप कार्बन नंबर 1 पे ऊपर मौजूद है और यहाँ पे बच्चों हाइड्रोक्सल ग्रुप नीचे मौजूद है। तो यहाँ से मैं आपको जब व्हाइट बोर्ड पर ड्रॉ करना सिखाऊंगा ना, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पे किस तरह से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ। अब बच्चों ग्लैक्टोज देखें, ग्लैक्टोज में आमतौर पर जब मैंने आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखाया था तो मैंने आपको बताया था कि कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोक्सिल नीचे की तरफ होता है। लेकिन बच्चों अब यहाँ पे जिस तरह ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 पे अगर हाइड्रोक्सिल नीचे होगा तो अल्फा ग्लूकोज है, अगर ऊपर होगा तो बच्चों वो क्या है, वो बीटा ग्लूकोज है। बच्चों इसी तरह से जो ग्लैक्टोज है ना, ग्लैक्टोज में भी यही होगा। अगर ग्लैक्टोज में कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोक्सिल नीचे होता तो वो अल्फा ग्लैक्टोज होता, लेकिन बच्चों यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर मौजूद है, इसी वजह से बच्चों हम इसे नाम देते हैं बीटा ग्लैक्टोज। अब बच्चों बीटा ग्लैक्टोज का कार्बन नंबर 1 बच्चों अल्फा ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 के साथ बच्चों बॉन्ड बना रहा है। इसी वजह से इन दोनों के दरमियान बच्चों जो बॉन्ड होगा ना, इसको 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बुक में लिखा हुआ है, लेकिन इसको मजीद प्रिसाइजली आप इसको बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, या फिर आप इसे बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी लिख सकते हैं। मैं आप लोगों को अभी व्हाइट बोर्ड पे इसको ड्रॉ करना सिखाऊंगा और आप लोगों को समझ आ जाएगी कि आप लोगों ने इसे किस तरह से जो है वो ड्रॉ करना है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि ग्लैक्टोज जो है वो यहाँ पे बीटा फॉर्म के अंदर मौजूद होगा और बच्चों जो ग्लूकोज है बच्चों ये अल्फा फॉर्म के अंदर मौजूद होगा। क्लियर बच्चों, इसके बाद यहाँ पे इसकी लोकेशन प्रेजेंस देख लेते हैं कहां कहां पे पाया जाता है। बच्चों इट इज फाउंड ओनली इन ममेलियन मिल्क। बच्चों ये सिर्फ और सिर्फ ममेलियन मिल्क के अंदर पाया जाता है, जो मैमल्स का मिल्क होता है। और बच्चों मैमल्स का मिल्क आपको पता है कि ममेलियन मिल्क जो है वो उनके बच्चों के लिए होता है। ठीक है, वो ममेलियन जो मैमल्स हैं उनके अंदर जो मिल्क की प्रोडक्शन होती है मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर, उनसे वो अपने बच्चों की मिल्क फीडिंग करते हैं, अपने बच्चे की जो गजा की जरूरियात है वो पूरी करते हैं। और बच्चों आपको पता है जब बच्चे छोटे होते हैं, 1 साल का 1.5 साल का जो बच्चा है बच्चों, उसके लिए जो वाहिद जरूरत है उसके खुराक की वो मदर का जो मिल्क होता है, ठीक है, जो माँ से वो मिल्क फीडिंग करता है वही होता है। तो वो उन बच्चों के लिए जो मैमल्स के बच्चे हैं उनके लिए बच्चों वो एनर्जी का वाहिद सोर्स है। यहाँ पे देखिए ममेलियन मिल्क के अंदर पाया जाता है एंड इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर इन्फेंट मैमल्स। इन्फेंट कहते हैं बच्चों जो छोटे बच्चे होते हैं ना, आमतौर पे जो छोटे बच्चे होते हैं, साल का 1.5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, इनको हम इन्फेंट का नाम देते हैं। तो इन्फेंट मैमल्स के लिए बच्चों एनर्जी का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो ममेलियन मिल्क है। तो आप लोगों ने इस चीज को ध्यान रखना है। ममेलियन मिल्क के अंदर बच्चों क्या एनर्जी का सोर्स है बच्चों, लैक्टोज शुगर, जो कि उसके अंदर मौजूद होती है। तो बच्चों आए अब हम इसका स्ट्रक्चर जो है व्हाइट बोर्ड से ड्रॉ करना सीखते हैं। आए अब हम जो है वो लैक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखते हैं। बच्चों लैक्टोज आपको मैंने भी बताया कि जो लैक्टोज है वो ग्लैक्टोज और ग्लूकोज के आपस में मिलने से बनते हैं। बच्चों यहाँ पे आपने एक बात ध्यान रखनी है कि जो ग्लैक्टोज वो ग्लूकोज जो कि मिलकर ग्लूकोज के साथ लैक्टोज बनाती है वो अपनी बीटा फॉर्म के अंदर मौजूद होती है। अब बच्चों अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म में क्या फर्क होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि अल्फा फॉर्म के अंदर जो कार्बन नंबर 1 है तो उसके साथ जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो नीचे की तरफ मौजूद होते हैं, जबकि बीटा फॉर्म के अंदर क्या होता है, जो कार्बन नंबर 1 है उसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ऊपर की तरफ मौजूद होते हैं। तो आप इस चीज को ध्यान रखना है। अब जो ग्लैक्टोज का आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं मैं आपको इसको मजीद बताता हूँ। तो ग्लैक्टोज के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल ऑक्सीजन कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे इस तरह जगह इस तरह से ट्रेन बना लेंगे जिसमें एक ऑक्सीजन और 5 कार्बन होंगे। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 और बच्चों ये छठा कार्बन। फिर बच्चों हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल और ऑक्सीजन जो ग्रुप है हम हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन इसको लगाएंगे, बच्चों यहाँ पे CH2OH आ जाएगा। बच्चों ध्यान रखें अगर ग्लैक्टोज में नॉर्मली मैंने आपको पहले स्ट्रक्चर बताया था उस तरह से था, बच्चों इसे नाम देते हैं जिस तरह ग्लूकोज होता है ना अल्फा ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज में कार्बन और हाइड्रोक्सिल नीचे होती है जिसमें अल्फा ग्लूकोज कहते थे, और अगर हाइड्रोजन जो है वो नीचे और हाइड्रोक्सिल ऊपर हो कार्बन नंबर 1 पर तो बच्चों इसे हम नाम देते थे जगह बीटा ग्लूकोज का। बच्चों सेम यही जो चीज है ये ग्लैक्टोज पर भी अप्लाई होती है। अगर ग्लैक्टोज में बच्चों कार्बन नंबर 1 पर हाइड्रोक्सिल नीचे होता है हम इसे अल्फा ग्लैक्टोज का नाम देते हैं। जबकि आपको बताया कि लैक्टोज के अंदर जो ग्लैक्टोज है वो अपनी बीटा फॉर्म के अंदर मौजूद होती है। तो बच्चों हम इसे इस्तेमाल लेने के बीटा फॉर्म के अंदर लिखेंगे। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम हाइड्रोक्सिल को ऊपर लिखेंगे और हाइड्रोजन को नीचे लिखेंगे। इसके बाद बच्चों कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल नीचे हाइड्रोजन ऊपर। कार्बन नंबर 3 पे आपको पता है कि हाइड्रोक्सिल की पोजीशन हमेशा ऊपर ही होगी, यहाँ पे हम इसे OH ऊपर हाइड्रोजन नीचे। उसके बाद बच्चों ये जो ग्लैक्टोज है, ग्लैक्टोज में आपको पता है कि कार्बन नंबर 3 के साथ कार्बन नंबर 4 पर भी OH की पोजीशन चेंज होती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन नीचे
हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो कार्बन नंबर 5 रिंग का आखिरी कार्बन, इसके साथ सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम मिलता है। तो बच्चों आप लोग इस तरह से किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे, बच्चों आप लोग इस तरह से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। साथ ही बच्चों आप लोगों ने जो है वो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बच्चों इस तरह से ड्रॉ होगा। आप यहाँ पे देखें, आप लोगों ने पहले इस तरह से एक रिंग बनानी है। रिंग बनाने के बाद बच्चों आप नंबरिंग देंगे, यहाँ 1 2 3 4 5। यहाँ पे ये छठा कार्बन, यहाँ पे CH2OH। अब बच्चों यहाँ पे आप ग्रुप्स लगाएंगे। जो ग्लूकोज है उसमें जो है यहाँ पे OH नीचे, हाइड्रोजन ऊपर। जो ग्लूकोज है अपने अल्फा फॉर्म के अंदर मौजूद होगी। यहाँ कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल नीचे, हाइड्रोजन। कार्बन नंबर 3 पे हाइड्रोक्सिल की पोजीशन चेंज हो जाएगी। कार्बन नंबर 4 पे हाइड्रोक्सिल नीचे ही रहेगा, हाइड्रोजन ऊपर। जबकि ग्लैक्टोज के अंदर जो है ये उल्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, आपने इस चीज ज़हन में रखना है। इसके बाद बच्चों आखिरी कार्बन जो है यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन आएगा। बच्चों यहाँ पे मैं दोबारा से इंपॉर्टेंट बातों को बता देता हूँ। यहाँ पे लैक्टोज है वो अल्फा फॉर्म के अंदर नहीं बल्कि बीटा फॉर्म के अंदर मौजूद होगी, जबकि जो ग्लूकोज है वो अल्फा फॉर्म के अंदर मौजूद होगा। अल्फा बीटा में क्या फर्क है? अल्फा के अंदर बच्चों ये जो कार्बन नंबर 1 है इस पे हाइड्रोक्सिल नीचे होता है, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि अल्फा ग्लूकोज है। ठीक है, अगर यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ऊपर होता तो ये बीटा ग्लूकोज होती। ठीक है, बीटा फॉर्म में क्या होता है? कार्बन नंबर 1 पॉइंट पर होता है, जबकि अल्फा फॉर्म में कार्बन नंबर 1 और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो नीचे की तरफ मौजूद होते हैं। तो आपने इसको ध्यान में रखना है। बच्चों दूसरा फर्क क्या? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का स्ट्रक्चर सेम होता है, सिवाय बच्चों एक फर्क है, वो ये है कि ग्लैक्टोज के अंदर कार्बन नंबर 3 के साथ कार्बन नंबर 4 पर भी हम OH की पोजीशन चेंज कर देते हैं। तो आप इससे देख रहे हैं। अब बच्चों यहाँ पे इन दोनों के दरमियान जो है बॉन्ड बनेगा। बच्चों दो एक ग्लूकोज और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आपस में मिलेगा बच्चों, तो ये कंडेंसेशन या फिर डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होगी, जिसमें एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा और दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन कर जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे गौर करेंगे तो आप लोगों को इस तरह से बॉन्ड नजर आएगा। तो यहाँ पे बच्चों ये जो हाइड्रोक्सिल है ये इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर बच्चों क्या बना देगा? इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर बना देगा, जिसको आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है, और फिर बच्चों जो ऑक्सीजन है इन दोनों कार्बन्स को आपस में लिंक कर देगा, जोड़ देगा। अब मैं इसको नीचे से बता आपको पेपर पे इस तरह से दोनों को ड्रॉ करके एरो लगाएंगे, फिर नीचे बाकी स्ट्रक्चर को आप ड्रॉ करेंगे। तो मैं आप लोगों को दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोगों से अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन, कार्बन, 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 कार्बन। अब जो इस कार्बन को जो है वो हम तंग नहीं करेंगे, जो ग्रुप जो है वो बॉन्ड बना रहा है। बाकी हम सारा स्ट्रक्चर एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे। कार्बन नंबर 1 2 है, 3 है, 4 है, ये 5 है, और ये छठा कार्बन CH2OH आ जाएगा। कार्बन नंबर 2 पर बच्चों हाइड्रोक्सिल से हाइड्रोजन ऊपर, गैलेक्टोज में कार्बन नंबर 3 और 4 दोनों पे OH की पोजीशन चेंज होती है, तो दोनों पे OH ऊपर लिख लेंगे और हाइड्रोजन जो है उनको नीचे लिख लेंगे। इनके आखिरी कार्बन के साथ सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन आएगा। तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों के लिए दोबारा ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे बच्चों मैं दोबारा आप लोगों के लिए ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें ऑक्सीजन, कार्बन, 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 फिर यहाँ पे कार्बन इस तरह से। तो बच्चों इस तरह से आप रिंग बना लेंगे, 1 2 3 4 5 और बच्चों ये 6, ये CH2OH छठा कार्बन है। इसके बाद बच्चों आप ग्रुप्स लगाएंगे, इसमें आप ऊपर लगाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल नीचे आएगा, हाइड्रोजन ऊपर, हाइड्रोक्सिल नीचे, हाइड्रोजन ऊपर। बस ग्लूकोज के साथ कार्बन नंबर 3 पर OH की पोजीशन चेंज होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक ग्रुप बॉन्ड बना रहा है तो हम इसे नहीं तंग करेंगे, और यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन इस तरह से लिख देंगे। अब हम यहाँ पे देखिए हम क्या है, जब ये हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन के साथ मिलकर मतलब क्या बना देगा? वाटर बना देगा। तो जो वाटर बनेगा हम इसको यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट यहाँ पे हम इसको लिख देंगे वाटर को। अब यहाँ पे जब यहाँ से हाइड्रोक्सिल रिमूव हुआ और यहाँ से दूसरी हाइड्रोजन रिमूव हुआ, तो इस ऑक्सीजन का इस हाइड्रोजन के वाला बॉन्ड टूटा तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया इसके पास। ठीक है, अच्छा इस ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और इस कार्बन का जब OH के साथ जो बॉन्ड बना हुआ था वो टूटा तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। अब जो ऑक्सीजन और ये कार्बन दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो इनके बॉन्ड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो दरमियान में हम यहाँ पे ऑक्सीजन लिखेंगे, जो ऑक्सीजन था ना वो जो कार्बन का ऑक्सीजन था, अब हम इस ऑक्सीजन को बच्चों इस तरह से इसके दरमियान में लिख देंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इस तरह से, ठीक है, हम इस तरह से शो करेंगे कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ इस तरह से बॉन्ड बनाया हुआ है और इस कार्बन ने इस ऑक्सीजन के साथ इस तरह से बॉन्ड बनाया है। तो आप यहाँ देखें इस तरह से इसको क्या करेंगे, तो यहाँ इस तरह से बॉन्ड का रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये जो है ये ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड बन गया। और ये ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड किसके दरमियान बना? ये कार्बन 1 और 4 के दरमियान बना। इसी वजह से इसे 1,4 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड का नाम देते हैं, क्योंकि बच्चों इसमें बीटा ग्लैक्टोज इन्वॉल्व होती है, इसमें मोर पर्टिकुलरली बीटा 1,4 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड का हम नाम देते हैं। तो होपफुली आप लोगों को ड्रॉ करना आ गया होगा, तो आप लोगों ने इस तरह से पेपर में इसको ड्रॉ करना है।
तो स्टूडेंट्स होपफुली आप लोगों को इसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सक्रोज के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।